Celebrating my first Karva Chauth with some friends. करवा चौथ की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। रात में पानी की पूजा। हाँ, पानी ड्रिंकिंग। उनका थाल बहुत ही प्यारा लगता है। मैं कहती हूँ ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आज एक मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की व्रत रख रही है, क्या वजूहत है? डेफिनेटली बहुत खूबसूरत दिन है आज, मोहब्बत का दिन है आज। इंडियन वीजा या जॉब? इंडियन वीजा। क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। दूसरा मैंने साड़ी ही लेनी है वहाँ से, इंडिया से। यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ पे है, अच्छी है, लेकिन वो एक इंडियन साड़ी। अभी तो दुबई चले जाएंगे। दुबई में भी बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है। तो मैं फिर वीजा करूंगी कि इंडिया चले जाए। लगता है शायद मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा है जो इस चीज को मानती हैं और करती हैं। अब करवा चौथ व्रत, इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है। बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है कि मैंने किसके लिए रखा है। इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप? कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल। और इतनी मतलब करवा चौथ की जो ब्यूटी होती है ना, वो अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस करता है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, दुनिया इस वक्त भारतीय संस्कृति की दीवानी बन चुकी है। भारत का कोई भी त्योहार हो पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ भी पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुहागनों ने अपने पति के लिए व्रत रखा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें भी भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है, हम चाहते हैं कि हमें भारत का वीजा मिले और हम भी भारतीय रीति रिवाज से ये त्योहार मनाएं। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी कट्टरपंथी सोच से महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता महंगाई से बहुत परेशान हो चुकी है। भारत का उदाहरण देते हुए पाकिस्तानी ये बताते हैं कि देखो भारत में चीजें कितनी सस्ती हैं। पाकिस्तान अपनी लुढ़कती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नई वीजा पॉलिसी लेकर आया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें भारत के रीति रिवाज बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज एक मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की व्रत रख रही है, क्या वजूहत है? डेफिनेटली बहुत खूबसूरत दिन है आज, मोहब्बत का दिन है आज। और इतनी मतलब करवा चौथ की जो ब्यूटी होती है ना, वो अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस करता है और एक ऐसे मोहब्बत को एक्सप्रेस करता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई कंडीशन, कोई दबाव कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अनकंडीशनल लव, करवा चौथ इसी चीज के लिए होता है। बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है कि मैंने किसके लिए रखा है। आपको मैं बताती चलूं कि करवा चौथ का व्रत भारत में कुछ लड़के भी रखते हैं सुकन्या के लिए, जो कंवारे होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, वो सुकन्या के लिए रखते हैं। तो मैं आज से नहीं, मेरा जो सर्कल है अनम, वो हमेशा सनातनियों के साथ ही रहा है। मेरी जितनी भी फ्रेंड वगैरह हैं वो सब की सब मतलब हिंदू रिलीजन से ही आती हैं, मुस्लिम एक भी नहीं है, एक भी नहीं। तो उनके साथ मैं शुरू से इस करवा चौथ को मैं सेलिब्रेट करती आई हूँ। और पहले कभी दिमाग में कुछ रहा नहीं है, हालांकि क्योंकि मैं विडो हूँ तो ऐसा कुछ दिमाग में कभी रहा नहीं। लेकिन पिछले 5-6 साल से मेरे दिमाग में एक चीज तो है कि अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा चार्मफुल इंसान आए तो वो आर्मी ऑफिसर हो, सनातनी आर्मी ऑफिसर हो। तो भाई वो कहीं भी है, अभी तो इल्यूजन में है, अभी तो सपनों में है, तो कहीं भी हो, पर वो आर्मी सनातनी ऑफिसर हो। तो इस चीज के लिए मैं रख लेती हूँ कि भाई तू कहीं भी है, तू सलामत रहे, क्योंकि देश की रक्षा कर रहा होगा। तो और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, बस भारत के लिए ये व्रत चला जाएगा, और क्या, भारत की सलामत के लिए चला जाएगा। मैम आपको मिले इंशाल्लाह। विशेष बहुत ज्यादा होती है इंसान की और पूरी कम होती है, बट मेरी दुआ है कि आपकी विश पूरी हो। क्या वजूहात है कि आपको आर्मी सनातन पसंद है? सनातन इसलिए क्योंकि उसके दिल में जो सम्मान अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी के लिए होता है, वो मैंने मेरे धर्म में नहीं देखा है।
मैंने 2 वर्ड का इस्तेमाल किया है, एक अर्धांगिनी और एक धर्म पत्नी। अर्धांगिनी मतलब आधा जिस्म, जिस्म का आधा हिस्सा। धर्म पत्नी जो धर्म से जुड़ी हुई है मेरे रिश्ते के साथ। तो सनातनी जो होते हैं वो अपनी वाइफ को अर्धांगिनी या धर्म पत्नी कहते हैं। और हमारे यहाँ निकाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एक MOU होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे फैक्ट्रीज का होता है, जैसे बिजनेस का होता है, जैसे हाउस का एग्रीमेंट होता है, रेंटेड अपार्टमेंट का एग्रीमेंट होता है। उसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, कभी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूट सकती है। और यही हम देखते भी हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने तलाक के केसेस देखे हैं। और इतना उलझ गई थी, इतना पिस्ड ऑफ हो चुकी थी कि 2017 में मैंने सोचा कि तलाक ही बंद करवाती हूँ, ये जड़ी बंद करवा देती हूँ मैं। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो कल की मैं न्यूज बता रही हूँ कि कानपुर की एक लड़की है, उसने अपना आईब्रो बना दिया, अपना आईब्रो शेप करवा लिया, थ्रेड करवा लिया है। तो सऊदिया से बैठे बैठे उसके हस्बैंड ने उसको फोन पे तलाक दे दिया। मैंने तलाक देखा है कि लड़की खाना अच्छा नहीं बनाती है तो तलाक, लड़की बेटा नहीं पैदा कर पा रही है तो तलाक, लड़की सो करके देर से उठ रही है तो तलाक, लड़की एडुकेटेड होना चाहती है तो तलाक, लड़की वोकल है तो तलाक, लड़की खूबसूरत नहीं है तो तलाक, लड़की का फिगर अगर बच्चा होने के बाद खराब हो गया और वो ठीक नहीं कर पा रही है तो तलाक। तो एक अजीब, सही है कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 2 लोगों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो तलाक हो जा रहा है। पर वहीं पर सनातन धर्म में क्या हो जाता है, धर्म पत्नी हो जाता है। मतलब धर्म के साथ साथ ये रिश्ता चल रहा होता है, अर्धांगिनी हो जाता है। मतलब जब तक वो व्यक्ति, वो पुरुष जिंदा है तब तक वो उसके जिस्म का आधा हिस्सा है, उसकी वाइफ। और आर्मी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने देश की मिट्टी से बहुत मोहब्बत है। और कल ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा देश मेरी मिट्टी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में का वो हिस्सा बने। उन्होंने मिट्टी को उठा करके तिलक बना करके लगाया। तो हम जैसे लोगों को ना अपनी भारत माता से बहुत मोहब्बत है। और आर्मी जो है वो इसी भारत को की सुरक्षा के लिए दिन रात, सुबह शाम, मौत, हयात, जिंदगी, फेस्टिवल्स कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। उनके लिए सारे रिश्तों से सर्वप्रिय और सर्वप्रथम ये देश होता है। हर खुशियों से पहले देश होता है। आज करवा चौथ में आप देखो, आपकी जितनी भी लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी में मेहंदी लगा रही,